नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहरीके इंसाफ के हक में आज फिर एक बड़ा फैसला आ चुका है। तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत मिल चुकी है और नाज़रीन आज अदालत के अंदर लतीफ खोसा साहब ने आईजी पंजाब को खूब लताड़ा, जजेस के सामने उन्हें झूठा करार दिया। नवाज शरीफ साहब की लंदन यात्रा के हवाले से भी नाज़रीन कुछ अहम तरीन तफसीलात सामने आ चुकी हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बड़ा इंकशाफ किया है। तहरीके इंसाफ की सीटों को लेकर एक और तनाज़ा खड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में एक नया केस लग चुका है। ये क्या मामला है नाज़रीन, तमाम तर मामलात के ऊपर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमन क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। अब नाज़रीन तहरीके इंसाफ जो है वो 21 सितंबर को लाहौर के अंदर जलसा करना चाहती है। तहरीके इंसाफ का जमहूरी हक है, ये तहरीके इंसाफ के फंडामेंटल राइट्स में आता है और वैसे भी इस हक का ना मिलना ये तो सीधा सीधा पाकिस्तान के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायोलेशंस के जुमरे में आता है। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, पाकिस्तान का लॉ इजाजत देता है कि कोई भी सियासी जमात जो है वो किसी भी मकाम के ऊपर किसी भी मौके के ऊपर जो है अपना पुरअमन तरीके से जलसा जो है वो कर सकती है। तो इस हवाले से नाज़रीन तहरीके इंसाफ ने बड़े अरसे से अनाउंस भी किया हुआ था। इस हवाले से अदालतों में जो है वो दरखास्तें भी दायर की हुई थी, तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजतें भी मिल चुकी थी, लेकिन बाद में जो है हुकूमत ने इस सारे मामले में रखना डालना शुरू कर दिया और अब फिर नाज़रीन ये मामला जो है वो अदालत में गया और आज के रोज 3 रुकनी बेंच ने तहरीके इंसाफ को जलसा करने की इजाजत दे दी है। हुकूमत की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट ने जलसा रुकवाने की अलग दरखास्त नाकाबिले समात करार देकर मुस्तरद कर दी है। जलसा रुकवाने की दरखास्त एडवोकेट नदीम सरवर ने दायर की थी। 3 रुकनी फुल बेंच ने जलसा रुकवाने की दरखास्त जो है ये खारिज कर दी है। इस दौरान नाज़रीन सरदार लतीफ खोसा साहब जो हैं वो अदालत के अंदर आर्ग्यूमेंट्स दे रहे थे। आईजी पंजाब जो हैं ये भी वहां पर मौजूद थे। तो वहां पर नाज़रीन सरदार लतीफ खोसा साहब ने ये कहा कि हमें हरास किया जाता है। इसके ऊपर आईजी पंजाब ने कहा कि नहीं, किसी किस्म की कोई हरासमेंट नहीं है। तो सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि झूठे तुम झूठ बोलते हो, पिछले 25 दिनों से मेरे घर के बाहर जो है वो पुलिस मौजूद है और बहुत सारे हमारे लोगों को, हमारे वर्कर्स को जो है वो तंग किया जा रहा है, उनको तकलीफ पहुंचाई जा रही है। अब नाज़रीन चूंकि अदालत से भी यही हुक्म जारी हो चुका है कि भाई तहरीके इंसाफ का जलसा तो होगा और डंके की चोट के ऊपर होगा। तहरीके इंसाफ की पूरी क़यादत की जानिब से यह कहा जा चुका है कि लाहौर वाला जो हमारा जलसा है ये हमारे लिए डू और डाई जैसी पोजीशन है और इसके ऊपर जो है हम किसी सूरत भी कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। कोई हमने पीछे नहीं हटना है। जलसा होगा, डंके की चोट के ऊपर होगा। अगर खून बहता है तो बहे, अगर हमारे ऊपर आपने लाठी चार्ज करना है तो आप करें, अगर आप हमारे ऊपर सीधी गोलियां बरसाना चाहते हैं तो आप गोलियां बरसाएं, हमारा खून नदियों की तरह बहा दें, लेकिन ये जो जलसा है इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। तो ऐसे में नाज़रीन हुकूमत की जानिब से पुलिस को सख्त किस्म के अहकाम जारी किए जा चुके हैं कि तहरीके इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी पॉलिटिकल सपोर्टर्स हैं, जितने भी तहरीके इंसाफ के स्लीपिंग सेल्स हैं, जितने भी तहरीके इंसाफ के इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बाकी लोगों को मोबिलाइज करते हैं, उन तमाम तर वर्कर्स को जो है वो फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इस हवाले से नाज़रीन सख्त किस्म की इंस्ट्रक्शन जो है वो जारी हो चुकी हैं। आप खौफ का आलम चेक करें, आप डर का आलम चेक करें कि एक तहरीके इंसाफ का जलसा है और इनकी कांपे टांगना शुरू हो चुकी हैं। पीटीआई जलसे से पहले लाहौर पुलिस को क्रैकडाउन का हुक्म मिल चुका है। लाहौर में 21 सितंबर को पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का मुमकिना जलसा है जिसके लिए पुलिस ने अपना लाए अमल तैयार कर लिया है। पुलिस हुकाम ने तमाम एसएचओज को 9 महीने मुलविस बकिया मुल्जिमान की गिरफ्तारी का मिशन दे दिया है। पुलिस हुकाम ने तमाम एसएचओज को 9 महीने मुलविस मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके उनको प्रिजन्स में डालने का हुक्म दिया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक तमाम डिविजनल एसपीज क्रैकडाउन की निगरानी करेंगे। मुमकिना जलसे के लिए पुलिस ने अपना लाए अमल जो है वो तैयार कर लिया। तो ये है जनाब खौफ का आलम, ये है तकलीफ का आलम, ये है वो मिर्चें कि जो लग रही हैं और डर है इमरान खान की पॉपुलैरिटी से सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, रास्ता कोई नजर कोई नहीं आ रहा। और अगर ये जलसा करने में तहरीके इंसाफ कामयाब हो जाती है, एक बड़ा क्राउड जो है वो हमें वहां पर देखने को मिलता है, तो उस सूरत में नाज़रीन पूरी की पूरी जो सियासत का मंजरनामा है, जिसकी तस्वीर है, जिसका रुख है, वो यकसर तब्दील हो जाएगा। और इस्लामाबाद के जलसे के बाद जो तहरीके इंसाफ हमें एक शेर बनती हुई दिखाई दी, अब उस शेर के जो है वो पंजे भी निकल आएंगे और उसके जो दांत है वो भी और नौकीले हो जाएंगे अगर तहरीके इंसाफ ये लाहौर वाला जलसा करने में कामयाब हो जाती है। अब नाज़रीन चूंकि आईनी तरामीम करनी है, पहले जो है मौलाना साहब ने साथ नहीं दिया, मामला जो है वो बहुत बुरी तरह से मुतासिर हुआ, आईनी तरामीम के मामला सारे रिवर्स हो गए, लेकिन नाज़रीन हुकूमत ने जो है वो हमें उनकी हरकतों से या उनकी हरकत और सकलात से ये महसूस हो रहा है कि हुकूमत ने जो है वो अभी भी इस मामले को पसे पुश्त नहीं डाला है और वो कोशिश में है कि किसी ना किसी तरह से अब भी बंदे पूरे कर लिए जाएं। अब वो बंदे पूरे कैसे होंगे, उसका एक ही तरीका है कि तहरीके इंसाफ के बंदों को या तो अपनी तरफ डाल दिया जाए या फिर ये कि तहरीके इंसाफ के जो लोग हैं
उनकी रिकाउंटिंग के चक्कर में उनकी नशिस्तें जो हैं वो वापस नून लीग को दिलवा दी जाएं। अब नाज़रीन, सादुल्लाह बलोच ये वो शख्स हैं कि जिनकी बेटी, बहन और खाला को अगवा कर लिया गया था, इनकी ज़ौजा को अगवा कर लिया गया था और इनकी फिर बाजियाबी का मुतालबा किया गया। और फिर सादुल्लाह बलोच ने अपनी पूरी वीडियो भी डाली कि कैसे जो है वो मुझे अगवा करके मेरा वोट जो है वो इमरान खान के मुखालिफ सिमत में जो है वो ये डलवाना चाहते थे और फिर बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। अब नाज़रीन, सादुल्लाह बलोच को जो है वो सजा दी जा रही है और इनकी सीट के ऊपर रिकाउंटिंग करवाई जा रही है। इससे पहले भी इनकी सीट के ऊपर रिकाउंटिंग की दरखास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन 2 रुकनी बेंच ने उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया था, रिकाउंटिंग की इजाजत नहीं दी थी। लेकिन अब नाज़रीन, चूंकि इन्होंने बड़ा हिम्मत का मुजाहिरा किया है, ललकारा है पूरे सिस्टम को और बड़ी वीडियोस जनाब बना के डाली हैं और इदारों को भी टारगेट किया है, तो फिर कीमत तो चुकानी पड़ेगी। NA-97 तांदलियावाला रिकाउंटिंग केस में नजर सानी की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, ये जनाब इस बेंच में शामिल है और ये बेंच जो है वो रिकाउंटिंग का मामले की जो है वो उसकी इजाज़त देगा और इम्कान ये जाहिर किया जा रहा है कि ये रिकाउंटिंग की इजाज़त दे दी जाएगी और तहरीक इंसाफ से ये सीट भी छीन ली जाएगी। और एक और नाज़रीन, अंदरूनी ज़राए से खबर सामने आ रही है कि इलेक्शन कमीशन एक बड़े सरप्राइज के लिए तैयार बैठा हुआ है। किसी भी लम्हे तहरीक इंसाफ की 20 या 15 इसके लगभग जो है वो नशिस्तों के ऊपर रिकाउंटिंग के अहकाम जारी हो सकते हैं और हो सकता है कि रिकाउंटिंग करके तहरीक इंसाफ की मजीद नशिस्तें जो हैं वो नून लीग को देकर उनको किसी न किसी तरह 2/3 मेजॉरिटी तक पहुँचाया जाए इस कोलिशन के, ये जो गवर्नमेंट का कोलिशन बना हुआ है इसे, ताकि जो है जल्द अज जल्द आईनी तरमीम को पास करवाया जा सके। जबकि वकला की जानिब से, तहरीके इंसाफ की जानिब से तो ये कह दिया गया है कि अगर ये मामला आपने किया तो फिर डू और डाई, ये हमारे लिए एक डील ब्रोकर है। अगर आपने इस मामले को ऐसे तब्दील करने की कोशिश की तो फिर जनाब आपकी खैर नहीं, फिर जितना खून बहता है बह जाए, जितनी लड़ाई होती है हो जाए, हम फिर पीछे नहीं हटेंगे। फिलहाल के लिए ना इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।